तो हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं बिग बॉस के लाइव प्रोमो। बशीर की बात है तो बशीर ऑब्वियसली 4 या 5 गेम शोज खेल के आया है, तो ही नोज कि क्या नहीं बोलना चाहिए, मगर हालांकि वो भी कितने बार गलत हो जाता है। मगर फिर भी वो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रुप में और इस परिवार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाता है जो समझदारी की हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं इस ग्रुप को। अमाल भाई तो कमाल है। शहबाज को मालती ने कल ये बोल दिया कि तुम्हारे रेपिटेटिव जोक्स हैं, तो उसको लग रहा है कि कोई जोक है जो बार बार बोल रहा है। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है मालती का ये कहना था कि तुम जब से आए हो सिर्फ जोक ही क्रैक कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, तो वो जोक्स बार बार सुन के लोग बोर हो गए हैं। तो वो मालती का पर्सपेक्टिव है। कभी कभी मज़ा भी आता है। इंटरव्यू तो बोला था, अमाल आपको क्या लगता है, आपके सामने लोग लड़की आपसे चिपकी रहती है, वो कैसा लगता है? तो बड़ा अमाल बड़ा रुबाब से जवाब दिया कि लड़कियां सब चिपकी रहती है, सब चिपकली की तरह, मैं ऐसा मेरे को नहीं फर्क पड़ता है। हम बड़ा कैसे इंसान हो यार तुम लोग को ये भी नहीं पता है कि कोई तुमसे मजाक कर रहा है या सच में चिपका हुआ है। मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे मन में था राइट, तुम लोगों का तो अलग ही। तुमने देखा होगा मैं तो दूर रहती हूँ, अमाल से भी दूर रहती हूँ। मैं भी दूर रहूँगी, क्योंकि क्या है ना कि फालतू में वो चीज़ गलत वे में, जैसे तुम्हारे साथ हुआ, तुम बैठ रहे थे खाना खाते जो भी कर रहे थे तो गलत वे में पोर्ट्रे हो गया, तो मैं तो सीधा सीधा मजाक कर रही हूँ, तो और ज़्यादा गलत हो जाएगा। भैया मेरे को नहीं करना है। भाई मैं कह रहा हूँ ना, ये बातों का सिलसिला बंद करो। कौन सा? नेहाल के साथ वो बातों में लेके ही आपको गलिबिलिटी मिलाती है। आपको क्या मेरे साथ भी कोशिश वही कर रही थी। मैं तो फरहाना से बात करके बोल रहा था तेरे को हैंडल करना नहीं आ रहा कुछ भी, वो आके बैठ जाती बीच में। वो जो आ रही है ना, I'll be right back बोल के निकल जा रही है, क्योंकि वो कर रही क्या है ना, वो बातें करके एक इमोशनल बैलेंस बना रही है। वो इमोशनल बैलेंस में ही आपको ये सिचुएशन में डाला जा रहा है। आप हो, मैं हो, फरहाना हो, सबको आपके साथ, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे चेयर पे बैठ के जो देखा हूँ गौहर के टाइम पे, if she was really your friend, she would not be clapping the loudest. Right now she needs people from our group. एक बात हम लोगों को माननी पड़ेगी, वो लोग नेहल का मानते हैं। अब वो वहाँ पे बन गई है क्योंकि उसको स्पॉट मिल गया है, कोई नहीं बोलता वहाँ पे। I mean it's a good thing that she is influencing that way there. वो वही कर सकती थी ना, यहाँ पे उसकी तो कोई चल नहीं रही थी। यहाँ पे उसको वो स्पॉट मिल नहीं रहा था, इसलिए उसको बेचैनी होती थी, हर बार कलेश होते थे यहाँ पे, बिकॉज उसको वो स्पॉट नहीं मिल रहा था। देखा जाए तो ग्रुप उनका है, वो उन लोग ने बनाया था, उन लोग की दोस्तियां स्ट्रांग होनी चाहिए थी, उनका खुद का स्पॉट उनको लेना चाहिए था। अगर कोई बंदा इस साइड से बाहर जाके 4 दिन कुछ देख के वापस आके उनको कमांड कर पा रहा है, तो उनके ऊपर मतलब हंसने वाली बात है कि वो लोग अपना स्पॉट नहीं ले पाए। दे डोंट हैव लीडरशिप स्किल्स। इट्स अ जोक इन देयर फेसेस। मुझे बातें बताती है क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनको तो ही लगेगा ही ना। तो इमेजिन कर, अगर जीशान कादरी निकला, these all will be like headless chickens. डायनामिक्स चेंज हो जाएगी। चेंज नहीं टर्न हो जाएगा सर। तो जीशान कादरी तो ये लोग की गेम पूरी स्मैश हो गई है जीशान कादरी की वजह से। वो मुझे बोल रहा है कि तुम्हारी वजह से मैं शेडो हो रही हूँ। अमाल ओवर शेडो हो गया है क्योंकि ग्रुप में चल रहा है। अभी देख, ये ग्रुप कहीं ना कहीं तो टूट गया है। चाहे तो 1-2 टास्क में वापस ग्रुपिज्म करेंगे क्योंकि उनको नंबर्स की जरूरत है, पर इमोशनली टूट गया है। बशीर की बात है तो बशीर ऑब्वियसली 4 या 5 गेम शोज खेल के आया है, तो ही नोज कि क्या नहीं बोलना चाहिए, मगर हालांकि वो भी कितने बार गलत हो जाता है। मगर फिर भी वो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रुप में और इस परिवार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाता है जो समझदारी की हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं इस ग्रुप को। अमाल भाई तो कमाल है। शहबाज को मालती ने कल ये बोल दिया कि तुम्हारे रेपिटेटिव जोक्स हैं, तो उसको लग रहा है कि कोई जोक है जो बार बार बोल रहा है। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है मालती का ये कहना था कि तुम जब से आए हो सिर्फ जोक ही क्रैक कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, तो वो जोक्स बार बार सुन के लोग बोर हो गए हैं। तो वो मालती का पर्सपेक्टिव है। कभी कभी मज़ा भी आता है।
इंटरव्यू ले रहे थे तो बोला था अमाल आपको क्या लगता है आपके सामने लोग लड़की आपसे चिपकी रहती है वो कैसा लगता है। तो बड़ा अमाल अमाल बड़ा रुबाब से जवाब दिया कि लड़कियां सब चिपकी रहती है सब चिपकली की तरह मैं ऐसा मेरे को नहीं फर्क पड़ता है। हम बड़ा कैसे इंसान हो यार तुम लोग को ये भी नहीं पता है कि कोई तुमसे मजाक कर रहा है या सच में चिपका हुआ है। मैंने कुछ नहीं बोला मेरे मन में था राइट तुम लोगों का तो अलग ही तुमने देखा होगा मैं तो दूर रहती हूँ, अमाल से मैं दूर रहती हूँ। मैं भी दूर रहूंगी क्योंकि क्या है ना कि फालतू में वो चीज़ गलत वे में जैसे तुम्हारे साथ हुआ तुम बैठ रहे थे खाना खाते जो भी कर रहे थे तो गलत वे में पोर्ट्रे हो गया तो मैं तो सीधा सीधा मजाक ही कर रही हूँ तो और ज्यादा गलत हो जाएगा भैया मेरे को नहीं करना है। भाई मैं कह रहा हूँ ना ये बातों का सिलसिला बंद करो। कौन सा? नेहल के साथ वो बातों में लेके ही आपको गलिबिलिटी मिलाती है। आपको क्या मेरे साथ भी कोशिश वही कर रही थी। मैं तो फरहाना से बात करके बोल रहा था तेरे को हैंडल करना नहीं आ रहा कुछ भी, वो आके बैठ जाती बीच में। मैं वो जो आ रही है ना I'll be right back बोल के निकल जा रही है क्योंकि वो कर रही क्या है ना वो बातें करके एक इमोशनल बैलेंस बना रही है। वो इमोशनल बैलेंस में ही आपको ये सिचुएशन में डाला जा रहा है। आप हो मैं हो फरहाना हो सबको आपके साथ मतलब मैं बोल रहा हूँ ना मैं यहाँ पे चेयर पे बैठ के जो देखा हूँ गौहर के टाइम पे इफ शी वाज रियली योर फ्रेंड शी वुड नॉट बी क्लैपिंग द लाउडेस्ट। राइट नाउ शी नीड्स पीपल फ्रॉम आवर ग्रुप। एक बात हम लोगों को माननी पड़ेगी वो लोग नेहल का मानते हैं। अब वो वहाँ पे बन गई है क्योंकि उसको स्पॉट मिल गया है कोई नहीं बोलता वहाँ पे। I mean it's a good thing that she is influencing that way there. वो वही कर सकती थी ना यहाँ पे उसकी तो कोई चल नहीं रही थी। यहाँ पे उसको वो स्पॉट मिल नहीं रहा था इसलिए उसको बेचैनी होती थी हर बार कलेश होते थे यहाँ पे बिकॉज उसको वो स्पॉट नहीं मिल रहा था। देखा जाए तो ग्रुप उनका है वो उन लोग ने बनाया था उन लोग की दोस्तियां स्ट्रांग होनी चाहिए थी उनका खुद का स्पॉट उनको लेना चाहिए था। अगर कोई बंदा इस साइड से बाहर जाके 4 दिन कुछ देख के वापस आके उनको कमांड कर पा रहा है तो उनके ऊपर मतलब हंसने वाली बात है कि वो लोग अपना स्पॉट नहीं ले पाए। दे डोंट हैव लीडरशिप स्किल्स। इट्स अ जोक इन देयर फेस। मुझे बातें बताती है क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनको तो ही लगेगा ही ना। तो इमेजिन कर अगर जीशान कादरी निकला these all will be like headless chickens. डायनामिक्स चेंज हो जाएगी। चेंज नहीं टर्न हो जाएगा सर। तू देख जीशान कादरी तो ये लोग की गेम पूरी स्मैश हो गई है जीशान कादरी की वजह से। वो मुझे बोल रहा है कि तुम्हारी वजह से मैं शेडो हो रही हूँ। अमाल ओवर शेडो हो गया है क्योंकि ग्रुप में चल रहा है। अभी देख ये ग्रुप कहीं ना कहीं तो टूट गया है। चाहे तो 1-2 टास्क में वापस ग्रुपिज्म करेंगे क्योंकि उनको नंबर्स की जरूरत है पर इमोशनली टूट गया है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो।